क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिलॉसफी की नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे, एक्सियोलॉजी। एक्चुअली फ्रेंड्स, एक्सियोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो कि मूल्यों के अध्ययन से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। पहली तो नैतिकता और दूसरा सौंदर्य शास्त्र। तो नैतिकता को इंग्लिश में एथिक्स और सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, फिलॉसफी की एक्सियोलॉजी ब्रांच उन सवालों का जांच करती है जो अच्छाई और मूल्य से संबंधित होते हैं। एक्सियोलॉजी में दार्शनिक यह पता लगाते हैं कि मूल्य की प्रकृति क्या है, हम मूल्य का आकलन करने के लिए कौन से मानक अपनाते हैं और मूल्य मानव व्यवहार और निर्णय निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, होलसोल ये कह सकते हैं कि एक्सियोलॉजी जो ब्रांच है वो एथिक्स और एस्थेटिक्स का अध्ययन करती है, जिसमें कि हमें ये पता करना होता है कि मूल्य की प्रकृति क्या है और मूल्यों का आकलन के लिए मानक क्या होते हैं और मूल्य जो है मानव व्यवहार के निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके कुछ पहलू हैं फ्रेंड, जैसे मैंने बता दिया कि एथिक्स इसका पहला पहलू है और एस्थेटिक्स दूसरा पहलू है। एथिक्स में हम नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अच्छाई और बुराई की प्रकृति क्या है, सही क्रिया क्या होती है, नैतिकता, न्याय, कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी जैसी अवधारणाओं की खोज की जाती है। इसमें विभिन्न नैतिक सिद्धांत जैसे उपयोगितावाद, कर्तव्यवादी नैतिकता, सद्गुण नैतिकता, नैतिक व्यवहारों की समझ के लिए यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, तो नैतिकता जो एक्सियोलॉजी की पहली ब्रांच पहला प्रमुख है वो है एथिक्स। एथिक्स के अंदर हम अच्छाई और बुराई की प्रकृति, नैतिकता, न्याय, कर्तव्य, सद्गुण और नैतिक जिम्मेदारी जैसी अवधारणाओं की खोज करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी ब्रांच इसकी एस्थेटिक्स है फ्रेंड, जो कि सौंदर्य और कला तथा खान पान, स्वाद की प्रकृति से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली जो हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं वो होता है कि सौंदर्य क्या है, किस चीज़ की कला का काम बनाता है। सौंदर्य शास्त्र कलात्मक निर्माण, सराहना और आलोचना के सिद्धांतों की जांच कैसे करता है और क्या करता है। यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि अनुभव मानव जीवन को, ऐसे सौंदर्यात्मक अनुभव मानव जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं और समाज में उसका स्थान क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है एक्सियोलॉजी के दो पहलू, आंतरिक और बाहरी मूल्य। अब देखिए फ्रेंड्स, एस्थेटिक को दो भागों में और भी डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़। आंतरिक मूल्य क्या होते हैं और बाहरी मूल्य क्या होते हैं। तो एक्सियोलॉजी आंतरिक मूल्यों का, जो व्यक्ति खुद में अध्ययन करता हो, जो व्यक्ति खुद में महसूस करता हो, उसका अध्ययन करता है। और बाहरी मूल्यों का, जैसे कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उन सारी चीज़ों के बीच का अध्ययन करते हैं। यह समझने की कोशिश ये मदद करता है। इंट्रिंसिक, आंतरिक और बाहरी मूल्य व्यक्ति को यह समझने की मदद करता है कि आंतरिक और बाहरी मूल्यों में से कौन सा मूल्य मूल्यवान है और क्यों है, और मानव को सामाजिक जीवन में इन सारी जो बाहरी मूल्य हैं उनके मानदंडों को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट पहलू है कि मूल्य निर्णय, तो वैल्यू जजमेंट्स कैसे होती है। तो एक्सियोलॉजी यह भी अध्ययन करती है कि व्यक्ति और समाज द्वारा मूल्य निर्णय कैसे किए जाते हैं, जिसमें यह शामिल हो कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखा है कि जिसमें यह शामिल हो कि कौन कौन से मानदंड उपयोग में किए जाते हैं और निर्धारित करने के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, यह भी जांच मूल्य कितने व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ होते हैं।
तो इन सारे सवालों का जवाब जो है वैल्यू जजमेंट में एक्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब तो आपने ये जान लिया कि एक्सियोलॉजी वो ब्रांच होती है जहाँ पर कि हम मूल्यों से संबंधित, देखिए मूल्यों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अब इसमें नैतिकता और सौंदर्य दो जो इसके इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो शामिल होते हैं। इसमें अच्छाई और बुराई मूल्य जो होते हैं इसमें इसकी जांच की जाती है। तो टोटल मिला के जो मूल्य होते हैं वो आंतरिक और बाहरी मूल्य होते हैं जिनसे कि मानव को अब खुद में खुशी मिलती है, इंटरनल होता है खुद की खुशी, और बाहरी चीज़ अगर उसको खुशी प्रदान करते हैं तो ये एक्सटर्नल वैल्यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए कि मूल्यों का शिक्षा में जोड़कर क्या महत्व होता है, शिक्षा में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सियोलॉजी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये कैसे बनाती है कि जो मूल्य होते हैं, दो तरह से हमने मूल्यों को बताया कि आंतरिक और बाहरी। तो ये शिक्षकों को ईमानदारी, सम्मान, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे मूल्य शिक्षक खुद कंटेन करता है इसको, और ये छात्रों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रदान करता है। तो एक्सियोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं वो समझकर शिक्षक लागू करता है और एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें नैतिकता और सौंदर्यात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो एक्सियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा में, क्योंकि एक्सियोलॉजी के जो दो मूल्य हैं, आंतरिक और बाह्य मूल्य, वो जो है शिक्षकों द्वारा उनके छात्रों में डाला जाता है। और जो वैल्यू निर्णय होते हैं, वैल्यू जजमेंट होते हैं, वो मानदंडों का उपयोग करके दिखाया जाता है कि किस तरह से समाज में सही, गलत, अच्छा, बुरा, इसकी जांच होनी चाहिए। एजुकेशन में एक्सियोलॉजी का महत्व बता दिया गया है कि मूल्यों की समझ और विकास। सबसे पहले तो ईमानदारी, मान लीजिए एक प्रणाली, एक मूल्य है, तो कोई शिक्षक अगर ईमानदार है और वो ईमानदारी से छात्रों के बीच में भेदभाव नहीं करता है तो ऑटोमेटिक छात्रों में भी ये भावना अपने आप चली जाएगी। नैतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देता है, तो ये सारी चीज़ें भी छात्रों में अपने आप चली जाएगी इनडायरेक्ट वे में। शिक्षण और मूल्य आधारित शिक्षा होती है। मूल्य देखिए, जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, तो कभी ईमानदारी का एक पाठ पढ़ाते हैं या सच बोलने का कहानी पाठ कराते हैं। तो ये क्या है, यही सारे मूल्य निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जो हम शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों के अंदर डालने का प्रयास करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी समझने में मदद करती है। विद्यार्थियों को समाज और संस्कृति के मूल्य को समझने और स्वीकार करने में सहायता भी करती है। तो एक संवेदनशील नागरिक बनता है व्यक्ति। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, हमें अपनी परंपराओं और संस्कृतियों का संरक्षण करना चाहिए, जो कि एक्सियोलॉजी के तहत ही हम इसको बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। नैतिक निर्णय और नेतृत्व की क्षमता, नैतिक निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें हम विद्यार्थियों के अंदर एक्सियोलॉजी के अध्ययन से ही डाल दे सकते हैं। शैक्षणिक आदर्श और लक्ष्यों की दिशा, फ्रेंड, जीवन जीने का भी एक आदर्श होता है, ठीक उसी तरह से विद्यार्थी जीवन का भी एक आदर्श होता है, शिक्षक जीवन का भी एक आदर्श होता है, और यह व्यक्तिगत और सामाजिक भी होता है। तो विद्यार्थी का न केवल व्यक्तिगत विकास होता है इन एक्सियोलॉजी फिलॉसफी के माध्यम से, बल्कि उसके सामाजिक जीवन का भी विकास होता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही एक्सियोलॉजी टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और प्लीज़ लाइक